तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अजीत सर स्वागत करता हूं आप लोग के इस प्यारे चैनल LWA में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 80 बहुविकल्पी प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा। यह 2019 से लेकर 2024 तक के सारे पेपरों को एक जगह समाहित करके लिखे हूँ। इतना बस आप रट के चले जाइएगा। आपका बोर्ड में 20 में 20 बहुविकल्पी नहीं सही हुआ तो आप फिर हमें कमेंट करके बोलिएगा भैया आपने भुलवा दिया। ऐसा होगा ही नहीं। चलिए देखिए, हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आप लोगों को वैसे भी पता होगा। चलिए देखिए, हमारा पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, गुनाहों के देवता रचना की विधा है। गुनाहों के देवता जो है वह रचना किस विधा की है? तो बताइए वह रचना किसकी है? तो उपन्यास है। वह रचना क्या है? उपन्यास है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युग की का काल विधि है। शुक्ल युग की काल विधि है। शुक्ल युग की काल विधि है। शुक्ल युग की काल विधि क्या है? जल्दी से बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। तो शुक्ल युग की काल विधि है 1919 से 1938। हम रट के जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट के जाइएगा, रट के जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1919 से 1938। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना इसमें से बताइए जल्दी। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना बताइए। सरस्वती रागद बारी है कि दुलाई वाली है, इंदुमती है? जल्दी बताइए। इसमें से ऑप्शन हो जाएगा किशोरीलाल वाला। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है तो आप बताइएगा इंदुमती। हमारा इंदुमती राइट आंसर। इंदुमती राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, कि जगदीश चंद्र माथुर हैं, कि राम कुमार वर्मा हैं, कि मोहन राकेश हैं? तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? तो ध्रुव स्वामी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। चलिए देखिए, आप लोग कमेंट में ये भी बताइएगा कि हमने इतना क्वेश्चन सही किया। हम जितना क्वेश्चन देंगे उतना में से आप बताइएगा कितना क्वेश्चन आपने सही किया, इतना क्वेश्चन सही किया। चलिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, संस्कृत और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। संस्कृत और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। इम्पोर्टेंट है, यह क्या है? इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को लगेगा कि बस गद्य और पद्य से बातें बता रहे हैं, लेखकों का नाम बता रहे हैं। भैया सर हम लोग का ये बताइए कि ग्रामर पोर्शन होगा या नहीं होगा? तो हम बता दे रहे हैं आप लोग का ग्रामर पोर्शन भी हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, संस्कृत और सभ्यता निबंध के निबंधकार है तो जल्दी से बताइए, जल्दी से संस्कृत और सभ्यता निबंध के निबंधकार कौन से हैं? रामदास गौड़, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमारा है, भाव विलास के रचयिता हैं। भाव विलास के रचयिता कौन है? जल्दी से बताइए। तो भाव विलास के रचयिता भूषण हैं, केशव हैं, मतीराम हैं, कि देव हैं? तो जल्दी से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा से हो जाएगा? 4 नंबर। 4 नंबर मतलब डी वाला आप ट्रिक मारिएगा, डी वाला सही है। चलिए 7वां नंबर हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए ध्यान से, रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है। रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है। तो रीति मुक्त काव्यधारा की रचना सुजान सागर है, बिहारी सतसई है, ललित ललाम है, काव्य निर्णय है। तो जल्दी से बताइए 7वां का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सुजान सागर। 7वां का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सुजान सागर। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? जल्दी से बताइए। तो इसका 1943, 1951, 1979, 1985। तो 1951 हम लोग का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हम लोगों का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए ध्यान से, महादेवी वर्मा की रचना है। इसमें से महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? जल्दी से बताइए। त्रिधारा, वीणा, पथ के साथी, गुंजन। जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? तो पथ के साथी, पथ के साथी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए दोस्तों, आप लोग को वीडियो अगर अच्छे से समझ में आ रही होंगी तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा कि सर ने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। ये जो इतना क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह 2019, आप लोग हल्के में ना लीजिए,
2020, 2021 में तो पेपर नहीं हुआ, 2022, 2023, 2024 और इस बार भी आएगा, हम पहले ही बता दे रहे हैं। सर आपको कैसे पता? पेपर के एक दिन पहले मैं जो भी बहुविकल्पी दूंगा 20 में 20 अगर नहीं आया तो आप न बताइएगा। हाँ, ये बात लीक नहीं होनी चाहिए, आएगा देखिएगा। सोरठा छंद, चलिए हम लोग अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप लोग समझ लेंगे, आपका अगर नहीं फंसेगा तो बताइएगा, ठीक है। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। सोरठा में दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं तो 13-13। आप लोग जानते होंगे कि सोरठा में पहले और तीसरे में मात्राएं कितना कितना 11-11 होती हैं। पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे में और चौथे में, इन दोनों में कितना कितना होती हैं तो 13-13 होती हैं। इनमें कितना कितना होती हैं 13-13 होती हैं। तो चलिए आप लोग को इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से देखिए। अब आप बताइए, अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अपव्यय शब्द में उपसर्ग कौन सा है, जल्दी से बताइए। अपव्यय में उपसर्ग कौन सा होगा तो अप होगा, क्या होगा अप होगा। अगला है माता पिता में समास है, माता पिता आपको हम बता रहे हैं, जहाँ हाइफन लग गया ऐसा दिखाई दे दिया, जैसे माता पिता में लगा ना यहाँ पे ऐसे लगा हुआ दिखाई दे दिया, भाई बहन, माता पिता, दोस्त मित्र, ऐसे जहाँ भी लग गया तो आप द्वंद्व समास को ट्रिक मार के चले आइएगा। सोचिए यहाँ पे भी वो आ रहा है, यहाँ पे वो आ रहा है, इसके बीच में समझिए कि दो लोग संगे संगे आ रहे हैं तो इनके बीच में हाइफन लगा होगा, एक ट्रिक है। देखिए दो लोग संगे आ रहे हैं ना, द्वंद्व में लिखने में दो लोग संगे आ रहे हैं मतलब दो लोग का जोड़ा बन के आएगा, वह जो समास होगा द्वंद्व समास होगा। आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब ये बताना है पर्यायवाची शब्द नहीं है तो सागर होगा कि परावर होगा कि महीपति होगा कि जलधि होगा, जल्दी से बताइए। हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो महीपी क्या है, महीपति होगा, महीपति होगा, महीपति हम लोग का आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है तो ध्यान से देखिए। 14 है 100 का तत्सम है, 100 गिनती में जो 100 रुपये आप बताते हैं उसका तत्सम क्या है, तो तत्सम उसका जल्दी से बताइए, उसका तत्सम क्या होगा। तो 100 का तत्सम हमारा क्या होगा तो ध्यान से देखिए, 100 का तत्सम हम लोग का क्या होगा, सप्त होगा, न 100 होगा न ये सप्त होगा न ये होगा। हम लोग का कौन आंसर होगा तो ये वाला आंसर होगा, पहला नंबर आंसर हम लोग का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तुमसे सोया नहीं जा सकता, वाक्य में वाच्य कौन सा है। देखिए कुछ बात बोलने से कुछ भाव उत्पन्न होती है। आपके पिताजी, आप नहीं पढ़ते हैं, मोबाइल चलाने लगते हैं सामने तो बोलते हैं तुमसे सोया नहीं जा रहा है, तो क्या व्यंग कस के बोल रहे हैं, एक भाव में बोल रहे हैं, तो हम लोग का जो वाच्य हो जाएगा भाववाच्य हो जाएगा। चलिए देखिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 14 नंबर हम लोग का क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो 14 नंबर हम लोग का, 14 नंबर तो हो गया, 15 नंबर, 15 नंबर भी हो गया, 16 नंबर, 16 नंबर देखिए। समुद्रगुप्त रचना की विधा है, समुद्रगुप्त किस विधा की रचना है। समुद्रगुप्त हम लोग का क्या है, नाटक है। समुद्रगुप्त हमारा क्या है, नाटक है। तो नाटक पे आप ट्रिक मार के चले आइएगा। चलिए अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, दीप जले शंख बजे, लेखक हैं, दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है तो जल्दी से बताइए। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हम लोग का राइट आंसर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हम लोग का राइट आंसर। इसी पे आप लोग ट्रिक मार के चले आइएगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 बता दीजिए इसी के साथ, जल्दी बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग के सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 है शुक्लोत्तर युगमीन, शुक्लोत्तर युगीन के लेखक हैं। शुक्लोत्तर युगीन लेखक मतलब शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है तो आप बताइए। विनय मोहन वर्मा है, मन्नू मंडारी हैं, उपेंद्र नाथ हैं, सत्येंद्र द्विवेदी हैं, जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, उपेंद्र नाथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपेंद्र नाथ। चलिए ध्यान से देखिए, उपेंद्र नाथ।
इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ी सी गलती थी, यहाँ पे उतार दी है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए शुक्लोत्तर योगिन लेखक हैं विनय मोहन वर्मा, मन्नू मंडारी, उपेंद्र नाथ, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, उपेंद्र नाथ अस्क रहेगा, उपेंद्र नाथ अस्क। तो उपेंद्र नाथ अस्क, ये वाला क्वेश्चन तो गलती था, ये वाले पे आप क्या मार दीजिएगा, सही मार दीजिएगा। ठीक है, उपेंद्र नाथ अस्क, इनमें से कोई नहीं है तो लास्ट में था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है तो बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके लेखक हैं। हजारी प्रसाद पानी के, प्राचीर के, कि आपका, बंटी के, जल्दी से बताइए। अच्छा, बूंद और समुद्र के, कि बाढ़ भट्ट की आत्मकथा। एकदम इम्पोर्टेंट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 20। क्वेश्चन नंबर कौन सॉल्व करेंगे 20। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, जल्दी से जवाब दीजिए। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं होगा, कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताइए। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव, देखिए अजातशत्रु भी है, स्कंदगुप्त भी है और ध्रुव स्वामी भी है। यह तीनों हैं, यह तीनों हैं, यह तीनों हैं किसके लेखक, जयशंकर प्रसाद, ये तीनों के लेखक हैं। लेकिन अंधेरी नगरी के जयशंकर प्रसाद नहीं होंगे। हम लोग का आंसर कौन सा सही होगा, अंधेरी नगरी, हम लोग का अंधेरी नगरी सही होगा। अब बताइए आप लोग को इस वीडियो में मजा आ रहा है, आप लोग को लग रहा है कि हम लोग का विकल्प भी पूरा सही हो जाएगा, तो आप एक बार लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला नंबर देखिए, अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन से हैं, आपको जवाब देना है। तो कोई इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बिहारी लाल की बोधा सही होगा, कि भिखारी दास होगा, कि घनानंद होगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा, भिखारी दास। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी, भिखारी दास। चलिए देखिए अगला क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, जल्दी से बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी होगी, राम शक्ति पूजा, डंडा लोहा, सुनहरे सैवाल, की कनुप्रिया। तो राम की शक्ति पूजा, ठीक है, राम की शक्ति पूजा। ठीक है, आगे देखिए, करुण रस का अस्थाई भाव होता है। हम बोले हैं कि आप लोगों का ग्रामर मतलब व्याकरण, व्याकरण भी हो जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। इस व्याकरण से जितना व्याकरण में दम नहीं है कि आप लोगों को व्याकरण में बहका देगा, ठीक है, आप टेंशन न लीजिए। आप बस शालीनता पूर्वक जितना क्वेश्चन करा रहे हैं, एक पार्ट में, दो पार्ट में, जितना पार्ट में मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, पेपर के पहले ही सब करा दूंगा। आप अपना पढ़ते रहिए, लेकिन एक बार आपको OMR का जो सिस्टम है उसको करना है अगर पूरा, तो आप लोग को यहाँ पे देना पड़ेगा थोड़ा सा टाइम। ठीक है, बस केवल और केवल 5 मिनट 10 मिनट, ये तो आप खाना खाते समय वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, हम लोग का करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। 23 नंबर, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक, न क्रोध होता है, क्रोध नहीं होता है, न हास्य। हास्य रस किसका, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है, अच्छा चलिए देखिए रौद्र रस का होता है। ठीक है, छोड़िए ये सब, आपको एक करुण रस का बता दिए। अब देखिए, आंगन के पार द्वार के रचयिता है। आंगन के पार द्वार की रचयिता कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, अज्ञेय। न धर्मवीर भारती होंगे, न भवानी प्रसाद मिश्र होंगे, और न ही गिरजा कुमार माथुर होंगे। हम लोग के ऑप्शन होंगे, आंगन के पार द्वार के रचयिता अज्ञेय होंगे। कौन होंगे, अज्ञेय होंगे। इसको अच्छे से रट लीजिए। अच्छे, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर कौन से आ गए, क्वेश्चन नंबर किसको सोल्व करने आ गए, 25 को। अब चलिए, चरण कमल बंदोहरी राय, चरण कमल बंदोहरी राय, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो उपमा, हाँ, चरण कमल बंदोहरी राय में उपयुक्त अलंकार है। उपयुक्त चाहे प्रयुक्त अलंकार है, कौन सा, उपमा होगा, उत्प्रेक्षा होगा, रूपक होगा, यमक होगा। तो जल्दी से बताइए, इसका ऑप्शन कौन सा सी होगा, सी नंबर से होगा, रूपक अलंकार होगा। चलिए, रोला छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। रोला छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो जल्दी से बताइए। रोला छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो रोला में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 24 मात्राएं होती हैं। कितनी, 24।
चलिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो अगला नंबर 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। 27 नंबर हम लोग का क्वेश्चन का आंसर होगा, देखिए ध्यान से। आत्म अभ्यागत, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। अभ्यागत में उपसर्ग कौन होगा, अनु होगा, अनु तो पहले नहीं होगा, हटा दीजिए। अपी होगा, नहीं ये भी नहीं होगा। अ होगा, ये भी नहीं होगा। अभिधन आगत, अभ्यागत, ये तो हो सकता है। चलिए देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नीलकमल में समास है, नीलकमल कौन सा समास है, जल्दी से बताइए, नीलकमल कौन सा समास है, तो हम लोग का नीलकमल कर्मधारय समास हो जाएगा। नीलकमल कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए योगी शब्द का तत्समक शब्द है, योगी शब्द का तत्समक शब्द कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। योगी शब्द का तत्समक शब्द कौन हो जाएगा, जोगी। न युंगी होगा, न जोगी होगा, न ये होगा, हम लोग क्या हो जाएगा, जोगी। जोगी होगा, जोगी नहीं होगा, जोगी होगा। ठीक है, ऑप्शन में ऐसे ही रहते हैं, एकदम सिमिलर मिलेंगे दोनों, लेकिन दोनों में से कौन सही होंगे ये आप जानते हैं बस, और कोई नहीं जानता है, क्योंकि आपने वीडियो देखा है। चलिए देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 को सॉल्व करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं आप लोग को बताना है। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, तो चलिए बताइए। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 8 की 3 की 4, आप बताइए जल्दी से बताइए। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर हम लोग का भाववाचक में प्रधानता होती है। भाववाचक जो वाक्य, देखिए भाववाच्य जो होता है ना, वाच्य भाववाच्य में प्रधानता होती है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा था, अब दिखाई दे रहा होगा। भाववाच्य में प्रधानता होती है, अब चलिए बताइए भाववाच्य में प्रधानता होती है, बताइए जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, कर्ता की, कर्म की, क्रिया की, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए आप, सी नंबर क्रिया की, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 32, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है, महादेवी वर्मा रचित रेखा चित्र है। ये 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अतीत के चलचित्र, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तूफानों के बीच रचना की विधा है, तूफानों के बीच रचना की विधा है। अब बताइए तूफानों के बीच जो रचना है यह कौन सी विधा की है, कहानी की है, कि उपन्यास की है, कि एकांकी की है, कि रिपोर्टाज की है। तो हम लोग का 33 नंबर ऑप्शन का आंसर होगा डी, हम लोग का आंसर क्या होगा, डी रिपोर्टाज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, चांदो का, चलो चांद पर चलें की रचनाकार है, चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं, तो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर भारती, प्रसाद करें जयशंकर भारती, इसके रचनाकार कौन है, जयशंकर भारती। चलिए अगला नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है, जयशंकर भारती। इसके बाद हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखिए देखिए केशव दास किस काल के कवि हैं, केशव दास किस काल के कवि हैं, आप लोग को बताना है, केशव काल किस काल के कवि हैं। अच्छा चलिए केशव दास किस काल के कवि हैं, तो ध्यान से देखिए केशव दास किस काल के कवि हैं, इस पे ध्यान से देखिए। हाँ, केशव दास किस काल के कवि हैं, आप जल्दी से सोचिए, सोच के बताइए। तो हम बताते रहे हैं तब तक रीतिकाल, रीतिकाल, ये भी आप लोग सोच रहे थे कि नहीं सोच रहे थे, आप लोग की तैयारी भरपूर है कि नहीं है। चलिए भारतेंदु युग की समय अवधि है, भारतेंदु युग की समय अवधि कौन सी होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, भारतेंदु युग का समय अवधि कौन सा होगा, तो 1668 से 1900 तक, 1668 करें 1868 से 1900 तक, ये हम लोग का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत भारती के रचनाकार हैं, भारत भारती के रचनाकार हैं, तो भारत भारती के रचनाकार कौन होंगे, तो भारत भारती के रचनाकार कौन होंगे, जल्दी से बताइए। 37 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती के रचनाकार कौन से होंगे, मैथिली शरण गुप्त। आप लोग को टाइम दे रहे हैं कि आप लोग चारों ऑप्शन में से कौन सा सही मार रहे हैं, उसके बाद मैं सही मार रहा हूं, उसके बाद आप लोग मिला सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या है, तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन होंगे, तो 38 नंबर ऑप्शन का हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, घनानंद,
ऑप्शन नंबर कौन, डी, घनानंद। 39 नंबर क्या है, सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। अभी जस्ट बताया, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा है और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा है। चलिए चलिए अच्छे अगला क्वेश्चन अपना देखिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। सुगम में प्रयुक्त उपसर्ग, एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम आसान एकदम आसान एकदम आसान। सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा, तो सु होगा। ठीक है, आज अगला नवरत्न में समास है। जहाँ संख्या आ गया, नौ मतलब गिनती वाला नौ, और नौ संख्या है तो यहाँ पे द्विगु हो जाएगा, और जहाँ पे हाइफन लग गया वहाँ पे द्वंद्व हो जाएगा। काम खत्म, ज़्यादा बात भी नहीं। चलिए आगे देखिए, पृथ्वी की पर्यायवाची शब्द नहीं है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो आप बताइएगा प्रसून, क्योंकि वसुधा भी पृथ्वी का पर्यायवाची है, धारा भी पृथ्वी का पर्यायवाची है, भू भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या स्टार्ट हो रहा है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं, जल्दी बताइए। तो वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोग इस समय 43 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप लोग ऐसे बताइए। यह सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने इस वीडियो में प्यार दिखाया तो पार्ट नंबर 2 बन जाएगा। मैंने 80 क्वेश्चन सोचा था पर बनाया नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों को देख रहा हूँ कितना आप लोग इस वीडियो को प्यार और दुलार दे रहे हैं अपने इस भैया को। चलिए देखिए दोस्तों, तो हम यहाँ पे यहीं पे अपने वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।